हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आर यू सरप्राइज्ड? पहले तो हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फिर उसके आंसर को चेक करेंगे तो क्या आंसर कुछ अलग है, डिफरेंट है, सरप्राइजिंग है। फिर हम अपने टीचर और क्लासमेट से आंसर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो आंसर इस टाइप का क्यों है, कैसा। ओके, चलिए हम बात करते हैं इसको एक्सप्रेस करने की इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, सॉल्यूशन इज लेट x is equal to 0.999 and so on. This is equation number 1. Okay, students. Then multiply by 10. Multiply by 10 in both sides. 10 into x is equal to 10 into 0.9999 and so on. Means 9.9999 and so on. This is equation number second. This is 10x. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं। देन सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट एंड 10x minus x is equal to 9.9999 and dash minus 0.9999 and डेसिमल की राइट हैंड साइड की डिजिट को डेसिमल की राइट हैंड साइड की डिजिट से सबट्रैक्ट करते हैं। देन वी गेट 9.000 and h then 9x. To find the value of x, we divide both sides by 9. 9 upon 9, we get answer 1. This implies x is equal to 1. हमारा जो आंसर है वो इसलिए सरप्राइजिंग है कि ये जो है एक नेचुरल नंबर, दिस इज अ कंप्लीट नंबर, राइट? हियर 0.999 ये कंप्लीट नंबर नहीं था डेसिमल में। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे p अपॉन q की फॉर्म में तो हमें कुछ फ्रैक्शनल नंबर मिलना चाहिए, इसलिए इसे सरप्राइजिंग आ गया। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? तो हाँ, बिकॉज दिस बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q समथिंग 1/2 9/10 इन व्हाटएवर द नंबर, ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए था। लेकिन इसको जब हमने सॉल्व किया तो p अपॉन q की फॉर्म में ये 1 है, we get 1. ओके, दिस इज द आंसर। सो हम आप इसे लिखेंगे अब p upon q 0.99999 is in the form of p upon q is equal to 1. 1 upon 1 you can say this is the answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इज द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 1/70 मींस look at here students, this is our fifth question. Okay, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal extension of 1/17? means 1/17 के repeating block में कितने digits हैं? perform the division to check once, अर्थात हमें डिवाइड करके शो करना होगा यहाँ पर कि कितने ब्लॉक्स, एक ब्लॉक में कितनी डिजिट्स आती हैं, कंटेन करती हैं। चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं आगे सॉल्यूशन। 1/17 मींस 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइड करने का वही प्रोसेस है, 70 का डिवाइड 1 करेंगे
न जाने के लिए पहले हम डेसिमल पॉइंट आएंगे एंड 0 ऐड करेंगे। 10 में भी डिवाइड नहीं हुआ, एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे। अब 70 से डिवाइड 100 में हो सकता है, नॉट डिवाइडेड। 17 5 85 and subtracted 17 with 34 6 7 with 51 85 subtracted we get 5। इसी के आगे से हम आगे बढ़ते हैं 5 यहाँ है 34 माइनस कर देंगे 6 17 9 जा 10 minus here 7 17 4 is 68 17 minus 78 17 up 1 76 का 1 माइनस किया 8 बचा 3 74 74 68 17 1। देखिए 1 को हमने डिवाइड करना शुरू किया था, उसके बाद इसके रिपीटिंग ब्लॉक में इतने नंबर्स आते हैं, 3 डिजिट्स आती हैं। आफ्टर दैट रिमाइंडर बिकम्स 1। हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो 1 है, उससे हमारी इनिशियल कंडीशन आ जाती है। इसका मतलब इसके बाद से हमारा रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। सो अब हम इसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक। आप इसके नीचे लिखेंगे दिस इज द लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट्स, number of digits in its repeating block are equal to, count करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 digits। ये आंसर। आप इसे एक बार अपने आप करके देखिए सॉल्व, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। Look at the several examples of rational number in the form of p upon q, where q is not equal to 0, p and q both integers with no common factors other than 1। 1 के अलावा कोई common factor नहीं है, and having terminating decimal extension। और वो terminating decimal extension से can you guess what property q must satisfy? तो q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जिसमें अगर हम किसी रेशनल नंबर को लिखते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं एंड देन एक्सप्लेन करता हूं हाउ टू सॉल्व। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 1/2 एक रेशनल नंबर है। इफ आई डिवाइड 1/2 then we get 0.5. This is terminating
डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, 1/4 0.25 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 1/5 0.2 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब हम बात करते हैं 1/25 0.04 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। आपसे डिवाइड करके देखिए, और एक और नंबर है, जैसे आप इसे 10 से डिवाइड करें 0.1। हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, कि डिनोमिनेटर की जो कंडीशन है वो क्या है। तो आप इसे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 2 की पावर की फॉर्म में है। 2 raised 1 2 raised 2, 5 raised 1 5 raised 2, और 10 raised 1 means 2 into 5। अगर हम 5 के 10 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं then we get 2 into 5। तो ये भी हमारा 2 into 2 raised n into 5 raised m की फॉर्म में है। पावर को अलग अलग डिफरेंट नंबर से हम डिनोट करेंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे हम, इसके आगे हम बात करते हैं by the examples we can show that the cube, the denominator, और आप इसे क्यों कह रहे हैं, the denominator must be in the form of 2 raised m into 5 raised n, or either 2 raised n और 5 raised n। मीन्स एक ही मतलब है, 2 raised n इसे n कह सकते हैं आप, इसे n कह लीजिए, इसे n कह लीजिए, डजंट मैटर। n m नेचुरल नंबर्स हैं जिनकी पावर पॉजिटिव होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। Write 3 examples of non-terminating, non-recurring numbers, non-recurring decimal extension। ऐसे नंबर्स का, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो 3 एग्जांपल सॉल्यूशन है इसका, 3 examples of non-terminating and non-recurring numbers are 0.101 001 001 401 and as well as 0.02 002 402 and so on। non-terminating non-recurring numbers are there। non-terminating ये टर्म्स कभी खत्म नहीं हो सकती, और non-repeating 1 0 1 2 zeros 3 zeros 4 zeros and so on। For next we can give infinite examples of irrational numbers as well as rational numbers। हम इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर, जो नियरेस्ट रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में, रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही इसके एग्जांपल इनफाइनाइट। दिस इज द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8।
हमें क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में। हम जानते हैं कि हम दो नियरेस्ट रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन। पहले हम इसे एक्सपेंड करके वैल्यू निकालेंगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में, इसकी वैल्यू कितनी होती है। 7 से डिवाइड करिए 5 को, देखिए 5 0.77 is 49, 1 7 is 7, 3 7 4 is 28, 2 7 2 is 14, 6 7 8 is 56, 40 7 5 is 35, 5। यहाँ से रिपीटेशन फिर से इसका शुरू हो जाना है। देखिए repeating block, the value of this is equal to 0.71485 बार कह सकते हैं आप इसे। Similarly 9/11 means 11 से डिवाइड करेंगे 0.11 8 88, 2 11 1 11, 9 0 11 8 88, 2 11 में 11 means 0.8181 and just यानी बार। इन दोनों के बीच में आने वाले इरेशनल नंबर्स कितने, 3 इरेशनल नंबर वी हैव टू फाइंड। ओके 71 से बड़े होने चाहिए, 81 से छोटे होने चाहिए, मतलब 0.81 से छोटे और 0.71 से बड़े। 3 irrational numbers are equal। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही हो जो हमने पढ़े हैं, हम कोई सा भी लिख सकते हैं। 0.7 20 200 200 and so on, 0.730 300 300 and so on, 0.740 400 400 and so on. These are the 3 irrational numbers lying between both of them, both are rational numbers. Okay, ये rational numbers हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। हम अपने 9th क्वेश्चन में बात करेंगे, क्लासिफाई द गिवन नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। नंबर्स क्या है, √23, नंबर 2 225 स्क्वायर रूट, थर्ड है 3796, फोर्थ है 7.48, 4784 78 एंड एच। अभी चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 इज, क्योंकि 23 इज प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, सो √23 is irrational। क्यों? क्योंकि 23 has only 2 factors, one in itself, so we can't take square root of 23 exactly. That means 23 is an irrational number। इसी देखिए 15 into 15, अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं, then we get 50, 225 225 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 15 into 15
and we get 50. It is a rational number. It is rational. Next is 0.3796. It is terminating decimal expansion. It is terminating decimal expansion. Therefore, because it is terminating decimal expansion, therefore it is a rational number. Rational number. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 7.478 देखिए इस डिजिट के बाद फिर से वही डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring number. Therefore, it is rational. It is rational number. It is a rational number. Next one is fifth part of this question. Fifth part is 1.01, 1.10. 1 0 1 double 0 1 triple 0 1 4 0 and square 1 0 1 double 0 1 triple 0. It is non-terminating non-recurring number. So it is irrational. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है. आपको मेरे पर टीचिंग एड्स और पढ़ाने का जो मेथड है, टीचिंग मेथड कैसा लगा उसे आप कमेंट में जरूर लिखें. और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें और 9th क्लास के मैथ्स का आनंद लें और इजी वे में उसे पढ़ें. Thank you. Have a good day.